बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। हमल में देर क्यों हो जाती है। बहुत से मियाँ बीवी शादी के बाद औलाद की नेमत के लिए इंतज़ार करते हैं, लेकिन महीनों बल्कि साल गुजर जाते हैं और हमल नहीं ठहरता, जिससे ज़हनी दबाव, परेशानी और मायूसी पैदा हो जाती है। याद रखें, हमल में देर सिर्फ औरत का कसूर नहीं, मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ही ज़रूरी है। हमल में देर की आम वजूहात में पहले हम औरतों की वजूहात पे बात करने वाले हैं। माहवारी का बेकायदा होना, हार्मोन्स का बिगड़ जाना, PCOS, रहम की कमज़ोरी, सफ़ेद पानी की ज़्यादती, खून की कमी, ज़हनी दबाव और टेंशन, मोटापा या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से भी हमल नहीं ठहरता। तो मर्दों में इसकी जो वजूहात हैं वो है स्पर्म की कमी की वजह से, स्पर्म की हरकत का कम होना, कमज़ोरी और थकन, सिगरेट, गुटखा, नशा, ज़्यादा गर्मी में रहना, नींद पूरी ना होना, ज़हनी दबाव। याद रखें, अगर शौहर सेहतमंद नहीं तो हमल में देर हो सकती है। ज़हनी दबाव और तर्ज ज़िंदगी का भी इस पर गहरा असर है। तो हर वक्त ये सोचना भी मुनासिब नहीं कि हमल क्यों नहीं ठहरा। दूसरों के तानों पे भी गौर नहीं करना चाहिए। मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, देर से मत सोएं, फ़ास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। ये सब चीज़ें हार्मोन्स को ख़राब कर देती हैं। खाने पीने की आसान रूटीन आपको बताने जा रही हूँ। फ़ायदेमंद ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? दूध और देसी घी थोड़ा सा रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। अंडा अपनी खुराक में शामिल कीजिए। रोज़ का एक खजूर, किशमिश खाइए। 5 से 6 दाने किशमिश के इस्तेमाल कीजिए। 3 खजूरें इस्तेमाल कीजिए। अनार इस्तेमाल कीजिए। पालक, चुकंदर इस्तेमाल कीजिए। मूंग की दाल इस्तेमाल कीजिए। अखरोट, बादाम भिगो कर रात को सुबह ने हार्मोन को खाइए। 5 से 6 परहेज़ जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स ना इस्तेमाल करें, बेकरी आइटम्स छोड़ें, बाज़ारी चिप्स मत खाइए, बहुत ज़्यादा चाय मत पीजिए और ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। हर चीज़ में एतदाल बहुत ज़रूरी है। ठंडी चीज़ें भी इस्तेमाल करें और उसके साथ गर्म भी इस्तेमाल करें। एक ही चीज़ को ज़्यादती में इस्तेमाल करना हमें नुकसान पहुँचाता है। शौहर और बीवी दोनों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट करने जा रही हूँ। बीवी के लिए होम्योपैथिक अद्वियात सबसे पहले बताऊंगी। उसमें पलेस्टीला है 30। अगर माहवारी लेट आती हो, मिजाज नरम हो, दिन में 2 बार इसको इस्तेमाल करें। 5 दिन तक इसको इस्तेमाल करना है। सेपिया 30, रहम की कमज़ोरी, सफ़ेद पानी आ रहा हो, दिन में 1 बार 7 दिन आपने इस्तेमाल करना है। कलकेरिया फॉर 6X, खून की कमी, कमज़ोरी, दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। शौहर के लिए होम्योपैथिक अद्वियात एग्नस कैक्टस 30, स्पर्म की कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी, दिन में 1 बार इस्तेमाल करना है। सेलेनियम 30, थकन, सीरम के स्पर्म की क्वालिटी बेहतर करने के लिए होता है और हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करना है। फॉस्फोरिक एसिड 30, ज़हनी दबाव, कमज़ोरी, और दिन में इसको 1 मरतबा इस्तेमाल करना है। एहतियाती तदाबीर भी कुछ बताने जा रही हूँ। शौहर बीवी साथ वॉक करें, वक्त पर सोएं, मोबाइल कम इस्तेमाल करें, खुश रहें और हंसें। अल्लाह पर भरोसा रखें, नमाज की पाबंदी करें, इस्तिग़फ़ार की पाबंदी करें और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। दोस्तों, औलाद अल्लाह की नेमत है, कब मिलेगी ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन सही खुराक, मुस्बत सोच और मुनासिब इलाज इंशाअल्लाह रास्ता आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना भी ख्याल रखें और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिन जोड़ों के पास औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे और अच्छे मुसलमानों को ताकत अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।